जिस तरीके से केंद्र और राज्य स्तर के अलग अलग आयोग की तरफ से रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज होकर आए हैं साल 2025 की शुरुआत में, फिर चाहे वो केवीएस एनवीएस की तरफ से हो या फिर हो वो उत्तर प्रदेश और DSSB की तरफ से, उसी प्रकार बिहार में भी नियमों को रिवाइज करके रीस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो अब इस रूल को रिवाइज कर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, बीएड के लिए बदलते नियम क्या है, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और लेकर आई हूं बीएड के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये एस्टेट के आगमन का एक आदेश है। एस्टेट एग्जाम का चौथा फेज आने वाला है, उसके लिए कुछ बीएड के अराउंड कंपलसरी बातों को कहा गया है या फिर रीइस्टैब्लिश किया गया है। रूल्स में कोई खास बदलाव नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी इन लाइंस में, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया है कि हमारा जो बिहार एस्टेट है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। पेपर 1 9वीं 10वीं वर्ग के लिए होता है, पेपर 2 11वीं 12वीं वर्ग के लिए होता है। तो अगर आप 9वीं 10वीं का टीचर बनने के योग्य होना चाहते हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपीयर होना चाहते हैं तो उस अपीयरिंग के मतलब उसमें अपीयर होने के लिए आपको इस एलिजिबिलिटी को पास करना पड़ेगा। यानी कि बिहार एस्टेट पेपर 1 जो आने वाला है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही में होना चाहिए बीएड। इसको कंपलसरी कर दिया गया, पहले भी था अब भी है। और अगर मैं बात करूं बिहार एस्टेट पेपर 2 की, जो 11वीं 12वीं वर्ग वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के 11वीं 12वीं वर्ग में अपीयर होने के लिए, तो आपको बिहार एस्टेट पेपर 2 देना होगा और उसमें पास भी होना होगा न्यूनतम मार्क्स से। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स और साथ ही साथ में होनी चाहिए आपके पास बीएड डिग्री। इसको भी कंपलसरी कर दिया गया है। कुल मिलाकर सभी राज्य और केंद्रीय स्तरों पर बीएड डिग्री को अब कंपलसरी कर दिया गया है, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक वर्गों को टारगेट करती है। अगर हम केवीएस एनवीएस की बात करें तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रिवाइज करके दिया गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो समकक्ष वर्ड बीएड और इक्विवेलेंट वर्ड को हटा दिया गया और पीजीटी में कंपलसरी कर दिया गया है। DSSB में भी यही हुआ है, लेकिन बिहार में तो पहले भी कंपलसरी था और अब भी है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जब आप अपीयर होगे तब आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। आपका बिहार एस्टेट से पहले ही बीएड डिग्री होना चाहिए, इस बात को याद रखिए इसमें अपीयर होने के पहले ही। साथ ही साथ में इस न्यूज़पेपर कटिंग में कुछ क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको पेपर में अगर पास होना है तो 50% से अधिक नंबर लाने होंगे। ये भी आपको याद रखना है अपने रिस्पेक्टिव डिग्रीज में भी और इस बिहार एस्टेट की परीक्षा में भी। साथ ही साथ में एज लिमिट के बारे में भी बात की गई है, जैसे कि सामान्य वर्ग में अगर आप अपीयर होते हो बिहार एस्टेट के लिए तो पुरुषों के लिए जो आपकी अधिकतम उम्र है वो है 37 साल और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं या फिर पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या दिव्यांग है, आपके लिए 40 वर्ष है। और कुल मिलाकर के अगर कोई भी और रिजर्वेशन मिलता है तो आखिरी जो एज लिमिट है आपको वो आपकी वो 42 साल तक जाती है। और जितने भी स्टूडेंट सामान्य वर्ग के हैं उनको 50% मार्क्स लाने हैं एस्टेट के पेपर में, अगर आप आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती में अपीयर होना चाहते हैं तो अब स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं और 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल ये है कि पहले बिहार एस्टेट होगा या फिर बीपीएससी। मैं बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स को इन्होंने रिवाइज करके भेजा है केवीएस की तरह, यूपी की तरह, कहीं ना कहीं हमारे आने वाले एग्जाम्स का संदेशा है और चौथे फेज का संदेशा है। तो मेरे हिसाब से बिहार एस्टेट पहले होगा और उसके बाद आपको जल्द ही, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम दिया जाएगा, साथ ही साथ रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आपको जल्द ही देखने को मिल रहा है। मीनवाइल टीआरई 3.0 वालों की ज्वाइनिंग हो रही है। तो इस बात से अब आप समझ लीजिए कि तैयारी और कमर दोनों कसने का वक्त आ गया है। तैयारी को कस लीजिए, जो भी आपकी धूल जमी हुई किताबें हैं उन्हें दोबारा से उठा लीजिए, क्योंकि बिहार ने सक्सेसफुली, मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें कुछ नहीं तो क्रेडिट तो देना चाहिए कि बिहार ने सक्सेसफुली 3 फेजेस को खत्म करवाया है, तीसरे पे ज्वाइनिंग हो रही है, तो अब चौथा फेज भी जल्दी आएगा। उसके लिए आपको एस्टेट पास करना भी जरूरी होगा। तो देखिए, हम बहुत सारी चीजें आपके लिए इस हफ्ते स्पेशल प्लान कर रहे हैं। सैटरडे को एक बहुत स्पेशल इवेंट आने वाला है। मैं वो इवेंट को फिलहाल के लिए एक सीक्रेट रखना चाहूंगी, लेकिन
कल से आपको आने वाली वो जो न्यूज़ है वो मिल जाएगी। बहुत ही एग्रावेटिंग टॉपिक है कि भर्ती नहीं एग्जाम सही कैसे किया जाए, भर्ती है भी तो स्टूडेंट्स को दिखाई देती नहीं, क्या किया जाए। तो ये सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी तैयारी इस बीच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे वॉर चल रही हो, चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके से कीजिए और आप शिक्षक भर्ती को क्रैक करके दिखाइए। उसके लिए तैयारी आज से, इनफैक्ट अभी से शुरू करनी होगी। 26 मई से हमारे नए बैचेस आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, मैं ये एक नंबर दे देती हूँ, आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। और साथ ही साथ में डिस्काउंट के लिए कूपन कोड याद रखिएगा। मेरी रोजाना आपके साथ पेड बैच में क्लास होती है 2 बजे और ये डिस्काउंट के लिए कोड है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। उम्मीद करूंगी आपको ये जानकारी इंसाइटफुल लगी है। बिहार स्टेट के लिए तैयारी करोगे तभी बीपीएससी तक पहुंचोगे। तो इस सीमा को, इस लैडर को हम बिट बाय बिट फॉलो करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को ऐसी और जानकारी के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, लेकिन मुझे अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।